आरसीएम के पूरे इतिहास में शायद ही इतना बड़ा अपडेट आज तक आरसीएम बिजनेस में आपके लिए लेके आया है। अभी जितने भी फ्रॉड ज्वाइनिंग है वो सारे रुक जाएगा और बहुत बड़ी स्टेप अभी कंपनी ने लिया है। आपको डिटेल्स में बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। और आप अगर एक नए डायरेक्ट सेलर हैं तब भी आपके लिए वीडियो है, आप अगर पुराने डायरेक्ट सेलर हैं तब भी आपके लिए वीडियो है। ये हर किसी को करना जरूरी है, अदरवाइज आपको बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अंत तक देखिएगा। मैं हूं बापुन दास, आप देख रहे हैं जे आरसीएम की यूट्यूब चैनल को। आरसीएम बिजनेस आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ी अपडेट को पब्लिश करते हैं, जहां पे हर एक डायरेक्ट सेलर का अभी री केवाईसी होना जरूरी है। री केवाईसी क्या है? आप कभी भी आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग करे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आरसीएम बिजनेस में आपके केवाईसी दोबारा से अपडेट करना होगा आधार कार्ड के मुताबिक। आप देखेंगे जब भी आप अपने स्क्रीन को लॉगिन करते हैं, अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां पे कंपनी आपको पुश कर रहा है आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करिए, अदरवाइज आपको एक बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या होगा अगर हम लोग इस स्टेप को नहीं करते हैं? इस स्टेप को लाने के पीछे कंपनी का क्या उद्देश्य है? इससे हमें क्या फायदा होगा? एक नए डायरेक्ट सेलर को क्या फायदा होगा? हमारे बिजनेस में इसका क्या फायदा होगा? सबसे पहले बात करते हैं बहुत पुराने ज्वाइनिंग का। जब से आरसीएम बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से आरसीएम बिजनेस के पास बहुत सारे डेटा आया है, जो डेटा कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है, कहीं ना कहीं वो सारे डेटा में बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप पुराने दिन में जब ज्वाइनिंग करने लगते थे उस समय आपको सीटी नहीं मांगा जाता था, आपके पास से आधार कार्ड के मुताबिक डेटा नहीं लेके देना पड़ता था, क्योंकि उस समय आधार कार्ड अवेलेबल भी नहीं था। सिर्फ उतना ही नहीं, उस समय बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड ज्वाइनिंग हुआ था, जहां पे डेटा एक्यूरेट ना होने की वजह से भी केवाईसी बहुत सारा अप्रूव हो गया था। अगर आप इस तरह से कोई भी केवाईसी आज तक अप्रूव किए होंगे तो उनके लिए भी क्या करना पड़ेगा और उनके लिए क्या है वो मैं अंत में बताऊंगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इससे कंपनी का क्या उद्देश्य है, इससे कंपनी को क्या फायदा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर ये स्टेप सफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास एक ओरिजिनल डेटा आ जाएगा, जिससे वो अपने कस्टमर को, अपने डायरेक्ट सेलर को, अपने एसोसिएट बायर को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएगा, जिससे उनके पास एक वैलिड डेटा रहेगा। दूसरा, एक डायरेक्ट सेलर को, एक एसोसिएट बायर को इससे क्या फायदा होगा? अगर आप अपने आईडी के साथ कोई भी ऐसे गलत डेटा को ऐड करके रखें, जैसे कि आपके शहर का नाम हो सकता है, आपके गांव का नाम हो सकता है, आपके पिन कोड हो सकता है, आपके आधार नंबर हो सकता है, ऐसे कुछ भी मिसलीडिंग डेटा अगर आपने ऐड करके रखा है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आपको हसल फ्री कुछ भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कंपनी सिर्फ आपको आपके एक आधार कार्ड के स्कैन के द्वारा ये सारे डेटा अपडेट कर लेगा। आपको बहुत ही आराम से ये सारे एक्यूरेट डेटा अपडेट होते हुए देखने को मिल जाएगा। यहां पे आपको कंपनी के साथ ओरिजिनल आधार कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा, सिर्फ स्कैन ही काफी नहीं है। तो ये हमने दो फायदा जान लिए, जहां पे कंपनी का भी एक फायदा है, हमारा भी एक फायदा है। अभी बात कर लेते हैं जो लोग ऐसे गलत डेटा कहीं ना कहीं भर के रखा है उनके साथ क्या होगा। तो साथियों, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने कहीं ना कहीं आपके जो डेटा है उसमें गलत दिए होंगे तो आप अगर अपडेट कर देंगे तो आराम से अपडेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप अगर गलती किए उसको भूल जाइए, आराम से आपके केवाईसी नॉर्मली चलता रहेगा। लेकिन फ्यूचर में कभी भी अगर आपके ग्रुप से कोई दूसरे ग्रुप में ज्वाइनिंग करने की कोशिश करेगा तब ये आराम से डिटेक्ट हो जाएगा, उससे आपके टीम हमेशा बरकरार रहेगा। एक बहुत बड़ी मजबूत वाला स्टेप है। अभी बात कर लेते हैं ये जो कंपनी न्यू अपडेट आया है, जहां पे हर एक डायरेक्ट सेलर को, हर एक एसोसिएट बायर को अपने डेटा को अपडेट करना जरूरी है। अगर कोई भी डायरेक्ट सेलर, कोई भी एसोसिएट बायर ये नहीं करता है तो क्या होगा? साथियों, यहां पे मैं दो पॉइंट की बात करूंगा, क्योंकि यहां पे कंपनी कोई भी एंड डेट पब्लिश नहीं किया कि इतने तारीख तक आपके डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। यहां पे कोई भी एंड डेट मेंशन नहीं है, क्योंकि इतने सारे डायरेक्ट सेलर हैं जहां पे बहुत सारे ऐसे मेजर रीजन हो सकता है कि वो लोग अपने डेटा को अपडेट ना कर पाए। तो पहली पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी पॉइंट, अगर हम लोगों ने इसको अपडेट ही नहीं किया तो क्या होगा? एज ऑफ मी, अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक अपडेट नहीं करते हैं तो आपका जो इंसेंटिव होगा, आपका जो इनकम होगा, वो आरसीएम बिजनेस रोक देगा, उसको आपके अकाउंट में आप नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन दोस्तों, ये अभी नहीं है। आप अगर 1-2 महीना तक भी अपडेट नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूं, मतलब अंडर 6 मंथ, 4 मंथ में अगर आपने डेटा को अपडेट नहीं किए तो शायद आप जो आरसीएम बिजनेस से इनकम करते हैं उससे आपके इंसेंटिव रोक दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप घबराइएगा मत कि आपके आईडी बंद हो जाएगा। आईडी बंद नहीं होगा, लेकिन आपके जो इंसेंटिव है, जो आरसीएम बिजनेस से आप कमाते हैं, शायद वो रोक जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो लोग फ्रॉड ज्वाइनिंग कर चुके उनका क्या होगा। साथियों, अगर कोई भी व्यक्ति अब तक फ्रॉड ज्वाइनिंग किया है, जो भी ऐसे मिसलीडिंग करके, अदर ग्रुप से लाके या अपने गलत डेटा देके कुछ भी करके अगर फ्रॉड ज्वाइनिंग किया है
तो आपके लिए एक बहुत बड़ी मौका है, बहुत बड़ी आपके लिए स्टेब्लिशमेंट है। आप अपने डेटा को जल्दी अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अदरवाइज अगर कंपनी कुछ एक्शन लेता है आपकी आईडी सस्पेंड कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस। तो अभी बात कर लेते हैं ये किसको अपडेट करना चाहिए। देखिए, अगर आपके आधार कार्ड में सारे डेटा एक्यूरेट हैं, बात को ध्यान से दोबारा सुनिएगा, अगर आपके आधार कार्ड में सारे डेटा एक्यूरेट है, आपको लगता है ये सारे डेटा ठीक है, तभी आप ये स्टेप को करिए, अदरवाइज मत करिए। सबसे पहले अपने आधार कार्ड को करेक्शन करवाइए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसके पीछे थोड़ा सा रीजन को समझिए। अगर आप आरसीएम बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चल रहे हैं, आप अगर आरसीएम बिजनेस को आपको लग रहा है कि आप इससे सक्सेस हो जाएंगे या आप ऑलरेडी सक्सेस हैं, आप इस बिजनेस को आपके फैमिली के नाम पे बाद में ट्रांसफर करेंगे, तो ये अति आवश्यक हो जाता है कि आपके आधार कार्ड के डेटा के साथ आपके आईडी कार्ड के डेटा मैच होना चाहिए। तो उस केस में अगर आपके आईडी कार्ड के डेटा मैच नहीं हो जाता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा जब आप आईडी को ट्रांसफर करेंगे। आपके मृत्यु के बाद जब आईडी ट्रांसफर होगा, तो शर्त यह है, आपके अगर आधार कार्ड में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, एनी प्रॉब्लम, सबसे पहले आधार कार्ड को अपडेट करवाइए, देन जाके इस स्टेप को करिए। आप सिक्योर रहेंगे, आपके आईडी सिक्योर रहेगा। कंपनी यहां पे कोई भी डेडलाइन अनाउंस नहीं किया है कि आपको इतनी तारीख तक इस डेटा को फिल करना होगा। आप आराम से करिए, अपने डेटा को सबसे पहले अपडेट करवाइए, देन इसमें जाके ये करवाइए। तब क्या होगा, आप इजीली इसको सर्वाइव कर पाएंगे, इजीली आपका डेटा अपडेट हो जाएगा, आप आराम से सब कुछ इजीली कर पाएंगे। लेकिन बहुत देर भी मत करिएगा, क्योंकि यहां पे शायद मुझे लगता है कंपनी कुछ दिन बाद ही इसको अनाउंस कर देगा कि आप अगर इसको नहीं करते हैं आपके इंसेंटिव रोक दिया जाएगा। तो ओवरऑल बात यह है कि ये केवाईसी अपडेट है जो आपको रिकंसीडर करना पड़ेगा। आप पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आपके केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। किस तरह से अपडेट करें, सबसे पहले आरसीएम बिजनेस के ऐप खोल लीजिए, उसके बाद माय अकाउंट पे क्लिक करिए, आपको दिख जाएगा सबसे डाउन में ये जो अपडेट आधार, यहाँ पे क्लिक करिए, अपने आधार कार्ड को स्कैन करिए, जो डेटा वहां पे नहीं है वो सारे डेटा को फिल कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, दैट्स इट। और उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सारे डेटा फैच होने में, उसके बाद आपकी आईडी फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा। इस वीडियो को आपके टीम के साथ डेफिनेटली शेयर करिएगा, इसमें कोई भी कंजूसी मत करिएगा। पॉइंट ये है, ये सारे टॉपिक हर एक डायरेक्ट सेलर को पता होना चाहिए, जहां पे वो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हो, नए डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने केवाईसी अपडेट करना जरूरी है। ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए, शायद उनके कोई काम में आ जाए। पॉइंट यहां पे ये है, अगर हाल ही में कोई आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग हुआ है, उनको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, ये भी एक पॉइंट है। तो ओवरऑल बात करें तो ये केवाईसी अपडेट है, जहां पे आपको आपके सारे केवाईसी को अपडेट करना होगा। ये नए डिस्ट्रीब्यूटर, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर, हर किसी के लिए है। जिनको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है उनके लिए बिल्कुल बिंदास है, उनको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो का लाइक है, मैं 1000 रख रहा हूं, आप डेफिनेटली लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू, जय आरसीएम, मिलते हैं नए वीडियो में।